दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन जब इसी दोस्ती में जलन और नफरत का जहर घुल जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के होनहार पैरा एथलीट चिराग त्यागी की कहानी कुछ ऐसी ही है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। यह हैं चिराग त्यागी, 24 साल का वो जांबाज खिलाड़ी जिसने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश और अपने परिवार का नाम रोशन किया था। चिराग ने एशियाई पैरा गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। जो सपना उसने अपनी आंखों में संजोया था वो बस पूरा होने ही वाला था, लेकिन किसे पता था कि जो बेटा घर आने की बात कह रहा था वो कभी लौट कर नहीं आएगा। कुछ ही घंटों बाद हिंडन के पास साई उपवन के सुनसान इलाके में चिराग का शव मिला। उनके पीठ में गोली मारी गई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब पुलिस ने कातिल को पकड़ा। चिराग की पीठ में गोली मारने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनका रूममेट, ट्रेनिंग पार्टनर और पिछले 8 सालों से उनका सबसे करीबी दोस्त यश खटीक था। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ दौड़ते थे और चिराग को अपने इस दोस्त पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बैंक खाते की जानकारी तक यश से साझा कर रखी थी। आखिर क्यों एक दोस्त ने ही अपने दोस्त के सीने में नफरत की गोली उतार दी? पुलिस के मुताबिक इस हत्या के पीछे की वजह पेशेवर दुश्मनी और बेहिसाब जलन थी। चिराग की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती कामयाबी को यश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी ईर्ष्या के चलते उसने उस दोस्त की जान ले ली जिसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। पोस्टमार्टम के बाद जब चिराग का शव उनके पैतृक गांव सैंथली पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की भारी भीड़, पुलिस बल और नेताओं की मौजूदगी के बीच हर आंख नम थी और सिर्फ एक ही मांग उठ रही थी, चैंपियन चिराग को इंसाफ मिले। एक उभरते हुए खिलाड़ी का सफर उसके अपने ही दोस्त ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। होता है, इन्होंने कल से अब तक ना कहीं बुलडोजर चलाया, ना कोई एनकाउंटर करा, ना कोई कार्रवाई करी है। इन्होंने पहिए दिखा दिया, हमने ये पकड़ लिए। उससे होने वाला बताया कि नहीं पकड़ा है, क्या केस है, अब किसने करवाया, कहाँ करा, क्या किसी ने, कोई अधिकारी ने कोई नहीं बताया। और ये देखो उनके जो कल से बचाव पड़े हैं, अकेला मतलब ऑल इंडिया खेल रहा है, उसके लिए मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं। अरे कम से कम उसे सम्मान नहीं देगा तो ऐसा तो मत करो। तिरंगे में लिपटकाना होता, तिरंगे में आना चाहिए ऐसा। अरे बात करने से क्या है? संजय मंत्री जी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं। ये मंत्री जी खड़े हैं, भाई अजीत कुमार विधायक जी खड़े हैं, ये समाज के जिम्मेदार भी हैं। कल को कोई बात होगी हम अपनी बॉडी अपने पास रख लेंगे, तुम हमारी बॉडी देके निकल जाओ आप। मेरी सुन लो बात, हम दमक हम मैंने थोड़ा करे यहाँ मेरी सुन लो बात, यहाँ हमारा छोटा भाई है, हमारा हमारा छोटा भाई है जिनको विधायक जी को बता देते हैं। देश का नाम करता है, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, रात अधिकारी है सब ये 2:30 बजे गए। मैं अभी एक लड़का मरा था त्यागी का खजूरी में, ये अधिकारी आज जमी का 3 साल के हम धक्के खा रहे हैं। चलो आप जिम्मेदारी ले लो, चलो भाई 5 लाख का दे रहे हैं, 5 लाख अपने मंडों को मरवा दो, सुन लिया गाजियाबाद प्रशासन, तुम्हारा वो इलाज कर देंगे। तुम जो पानी मांगने गए, एक तो यहाँ का सच है, ये भी सस्पेंड हो यहाँ का, मतलब बस मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा जो ना बोलना भी जा रहा है इस बच्चे के बारे में। भाई एक बात मेरा और निवेदन आप लोगों से, संयमित दायरे में, किसी को अब सब नहीं बोलना।
किसी को भी अब सच नहीं बोलना सही विचार में। अगर ये 2 दिन कहेंगे तो बॉडी हमारी 2 दिन यही पड़ी रहेगी भाई। हम अपना पर अगला पड़ो चाहे देश का खिलाड़ी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था। हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो बालक चला गया, हम क्या करें? हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप क्या न्याय दिलाओगी मैडम? ये बात आप मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, लेट का मैं इतना बता रहा हूँ, कल 4 बजे से हम वहाँ पड़े, ना तो कोई हमारी सुनने वाला। वहाँ पे जब हंगामा हुआ तब जाकर भाई साहब उसका पोस्टमार्टम हुआ। हमें बहुत, आप हमारी भी तो सोचो। सुनो मेरी बात जी, कहीं ना कहीं से मैं भी रिश्तेदार लगता हूँ, आप चाचा होगे, आपका पहला अधिकार है, बिल्कुल आप सारे वहाँ हो। आप ये सोचो ना, आपका भी छोटा भाई भैया होगा, बालक होगा, बिल्कुल ऐसा आप भी हमारी तरफ जोर मुझ पे भी इतना ही पड़ रहा। आप बताओ। मैं बुआ की सोच के भी परेशान हूँ, बिल्कुल, वो बीमार हो रही है, कल से कम उसके दौरे तक पहुँच जाऊँ। बाबू मेरी बात सुन, तू बहुत समझदार आदमी है, वो कल दोपहर 11-12 बजे भाई साहब सुनो मेरी बात। भाई साहब, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का विधायक हमारा छोटा भाई अजीत पाल क्या है कि हम उसकी शर्म कर रहे हैं। इलाज तो थारा वहीं कर देता, पोस्टमार्टम हाउस से 1 किलोमीटर भी क्या 10 मीटर भी थारी गाड़ी नहीं जाती। यहाँ डीएम को, अरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? खड़े यहाँ से तुम्हें लिहाज नहीं के, एक देश का जवान जिसे जो है ना तिरंगे की वो है जो बाहर खेल रहा, और उस आप इस तरह लेगा, अरे वहां तक घर लाओ, चोरी से अंदर बढ़ा गया। सुनो घर लाओ, तुरंत वहां को भी सकल मीना दिखाओ और जाकर जो है ना करके। मैं भाई आप सबको बता रहा, यहाँ मेरे पत्रकार बंधु भी खड़े, 3 केस ऐसे मेरे सामने हो रही है, 3 ब्राह्मण और त्यागियों के बॉडी से बाहर 5-6 लोग हम प्रशासन से मिले, और मैं प्रशासन को अपना ही दिखाकर गलत ना मानिए जो है मुंह पे कहूंगा, और मैं जो है ना इतनी सीधी करा दें। दीपक हत्याकांड में आज तक उस परिवार को जवान लड़का था, गर्दन काट दी थी, कुछ नहीं मिला, उसे न्याय नहीं मिला। अरविंद पांडे हत्याकांड हुआ, और एक लड़की है उसका मैं बताता नहीं आज इसके बीच में समाज की। तो मेरा निवेदन है, अगर दिमाग ठीक करना, यहाँ का प्रशासन दिया में एसएसपी आ जाए यहाँ, और नहीं तो हम सड़क भी ज्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पे है, 200 मीटर पे सड़क है, हाईवे, घंटे का टाइम है, 1 घंटे का समय है, उसे बुला लो, और जो है परिवार से मिलकर, और बता रहा हूँ परिवार की साथ भाई, ना हम मुकदमा डरेंगे ना गोलियां डरेंगे। जब हमारे बच्चे भी जो एथलीट हैं, जो हमारी शान है, देश की शान है, वे भी इस तरह जो है ना कफन में बंद कराऊंगा तो हमारे जीने को धिक्कार है। गोली हम भी प्रशासन में बैठे, गोली हम भी तैयार बैठे, गोली मारो मारा, समझ गया? नहीं तो भाई हमने इससे जो है ना 100 मीटर दूरी पे हो जाओ, बच्चे तुम्हारे भी हैं। क्या कर यहाँ के टीएम को, एसएसपी को यहाँ नहीं होना चाहिए था पोस्टमार्टम हाउस में, हम पहाड़ से जा रहे, यहाँ से कमिश्नरों को भी होना चाहिए था। यहाँ लखनऊ से जो है ना ऊपर देख लो, लखनऊ तो मॉनिटरिंग कर लो इसकी, पीएससी की तो माथे में दर्द है, पीएससी में मेरे यहाँ आ जाओ तो हॉस्पिटल में बैठे, लेकिन हम जो है एक उस बालक को तो बिल्कुल देख लिया। अगर आपको हालत दिखती ना, हमको पीछे से निकल के